अमेरिका और इजरायल मिलकर जितना ज्यादा ईरान पर बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं, उतनी ही तेजी से कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल मार्केट में शनिवार को ब्रेंट क्रूड का भाव $93 के करीब जाता नजर आ रहा है। इसका असर सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश से बिहार तक कई शहरों में तेल के खुदरा दाम बदल दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के 4 महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में पेट्रोल 5 पैसे की गिरावट के साथ 94.85 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 पैसे गिरकर 87.98 रुपए लीटर बिक रहा है। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल 29 पैसे सस्ता होकर 94.41 रुपए लीटर हो गया है और डीजल 34 पैसे सस्ता होकर 87.47 रुपए लीटर पहुंच चुका है। बिहार की राजधानी पटना की बात कर लेते हैं तो वहां पर पेट्रोल 58 पैसे सस्ता होकर 105 के आसपास जो है वो बिक रहा है, तो वहीं डीजल 54 पैसे गिरावट के साथ 91.78 रुपए लीटर बिक रहा है। देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो बीते 24 घंटे में इसकी कीमतों में भी बदलाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़त के साथ $92.69 प्रति बैरल पहुंच गया है। WTI का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और $90.90 प्रति बैरल के भाव पर यह बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम दिल्ली में भी कहीं ना कहीं 94 रुपये 72 पैसे के आसपास, डीजल के 87 रुपये 62 पैसे के आसपास जो है ये रेट्स नज़र आ रहे हैं। मुंबई में 103 डीजल की कीमत लगभग 90 रुपये प्रति लीटर बताई जा रही है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100 के आसपास बताए जा रहे हैं और डीजल के दाम की बात कर लेते हैं तो 92 रुपये के आसपास जो है डीजल के दाम नज़र आ रहे हैं। कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपये के आसपास जो है पेट्रोल के दाम नज़र आ रहे हैं। डीजल वहीं पर आपको बता दें 91.76 रुपये प्रति लीटर जो है डीजल के दाम नज़र आ रहे हैं। नोएडा में जो है थोड़ी से जो है बदलाव देखे गए हैं रेट्स में। नोएडा में पेट्रोल 94.85 रुपये और डीजल 87.98 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। गाजियाबाद में भी पेट्रोल 94.41 रुपये और डीजल 87.47 रुपये लीटर प्रति लीटर जो है वो बिक रहा है। पटना में भी रेट्स जो है 105 के ऊपर चल रहे हैं। डीजल के 91 रुपये के आसपास जो है वो रेट्स नज़र आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय कच्चे तेल की कीमत करीब $93 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है। आमतौर पर जब वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नजर आता है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुख्य रूप से सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं। ये कंपनियां रोजाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर, रुपए और परिवहन लागत और टैक्स जैसे कई कारकों को ध्यान में रखते हुए कीमतों में बदलाव करती हैं। हालांकि इस बार देखने में ये सामने आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम या तो स्थिर हैं या फिर कुछ जगहों पर हल्की गिरावट जो है वो भी देखी गई है। और यही वजह है कि आम लोगों के बीच ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीज़न या कारण यही है कि पिछले कुछ समय में भारतीय तेल कंपनियों ने अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा था, जिसका असर अब घरेलू कीमतों में देखने को मिल रहा है। दूसरी वजह ये निकल कर आ रही है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए ईंधन की कीमतों को संतुलित रखने की कोशिश कर रही है। भारत जैसे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। ईंधन महंगा होने का मतलब यही है कि परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका असर सब्जियों, खाद्यान्न और रोजमर्रा की कई चीज़ों की कीमतों पर सीधे तौर पर पड़ता है। इसलिए सरकार और तेल कंपनियां कई बार कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी करने के बजाय उसे कुछ समय तक संतुलित रखने की रणनीति अपनाती है। इसके अलावा टैक्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स का बड़ा हिस्सा शामिल होता है। कई बार सरकारें टैक्स में बदलाव करके भी कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं।
अब विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक $90 प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं तो आने वाले समय में इसका असर भारत में भी देखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल देखिए तेल कंपनियां कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही हैं ताकि महंगाई पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत मिलना आम उपभोक्ताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत जो है यहाँ से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल और सरकार की नीतियां तय करेंगी कि ईंधन की कीमतें किस दिशा में जाती हुई नजर आती हैं।